और हमारा आज का विशेष भी इसी पर आधारित है। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का चर्चा से इनकार। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कांग्रेस के पक्ष को रखेंगे। साथ ही अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का स्वागत है। निखिल, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। 19 दिन का मानसून सत्र, अब मात्र 1 दिन बचा है जो कल का दिन है। लगातार छात्रों के मसलों को लेकर सवाल थे विपक्ष के, कांग्रेस के, खासकर राहुल गांधी लगातार यही सवाल गृह मंत्री से पूछ रहे थे कि वो आए और जवाब दें। अब आज जब गृह मंत्री का कहना है कि वो सदन के भीतर जवाब देने को तैयार है, चर्चा को तैयार हैं, तो फिर राहुल गांधी अब किस वजह से इस चर्चा से भाग रहे हैं? उनका ये साफ कहना कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है इसमें, इसके क्या अर्थ हैं? ऋतु जी, बिल्कुल आपने सटीकता से बात शुरू से रखी कि किस तरीके से 19 दिन हो गए हैं संसद का सत्र चलते हुए। 20 जुलाई संसद का पहला दिन था संसद के मानसून सत्र का, और अमित शाह ना उस दिन आए ना उसके बाद आए। 20 जुलाई को छात्रों पे बर्बरता हुई, लाठियां मारी गई, टीयर गैस चलाई गई उन पे। हमने ऐसी भी वीडियोस देखी हैं जहां पर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में लाठियां मारी गई, लाठियों में कीले लगा के बच्चों को मारा गया। इस पेलेट गन से फायरिंग हुई, बाद में बिहार में तो AK-47 से भी फायरिंग हो गई। सवाल आपके यही है ना? और देश के गृह मंत्री की जवाबदेही बनती थी। उनसे बोला गया आप आइए, आप चर्चा करिए। सरकार इतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषयों पे बिल लाना चाहती थी, FCRA का बिल लाना चाहती थी सरकार, केरला स्टेट का नाम बदलना चाहती थी सरकार, डिलिमिटेशन का बिल लाना चाहती थी। निखिल जी, तो कल होने जा रही है चर्चा, कल राहुल गांधी बैठेंगे सदन के भीतर, ऋतु जी, सुनेंगे। सवाल एक बड़ा ये है कि जब सरकार के इतना इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बिजनेस था, विपक्ष के इतने बड़े सवाल थे, जवाबदेही का मुद्दा था, तो गृह मंत्री अमित शाह जो देश के बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर नेता माने जाते हैं, वो क्यों संसद से डर के भागते रहे? क्या वो संसद से डर के भाग रहे थे या वो संसद को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, संसद की तौहीन कर रहे थे? निखिल जी, ये सवाल का जवाब ये सारे सवाल जो आपके, वो सदन के भीतर भी हो सकते हैं। ये राजनीति को, सदन और सड़क की राजनीति में किसी तरह का कोई अंतर है? लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात को समझते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है? संसद के भीतर की चर्चा की बात हो रही है, संसद के भीतर जवाब की बात की थी, तो अब गृह मंत्री उन सवालों के जवाब कहां आके दें? क्या सड़क पे, क्या जंतर मंतर पे वो सवाल के जवाब चाहिए, या वो संसद के भीतर जवाब चाहिए? ऋतु जी, जवाब से ज्यादा जवाबदेही चाहिए, एक लेक्चर नहीं चाहिए गृह मंत्री का। मैं शब्दों में नहीं फंसना चाहती निखिल जी, मैं पूछ रही हूँ, कल का मात्र 1 दिन है, देश का सिर्फ विपक्ष नहीं देख रहा है, विपक्ष के जो सांसद मौजूद हैं संसद के भीतर, वो नहीं गृह मंत्री को सिर्फ सुनना चाहते। अगर राहुल गांधी कुछ सवाल कर रहे हैं तो वो सवाल छात्रों से जुड़े हैं, देश के छात्र चाहते हैं, देश की जनता चाहती है, उन छात्रों के अभिभावक चाहते हैं कि अमित शाह क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कल अमित शाह को सुना जाएगा? गतिरोध दूर होगा, विपक्ष सुनने देगा? अगर अमित शाह देश के गृह मंत्री छात्रों के मुद्दों पे, छात्रों पे जो बर्बरता हुई उस पे बात करेंगे, तो आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, विपक्ष, राहुल गांधी, कांग्रेस, अखिलेश जी, सपा, जितनी भी पार्टियां हैं, सब गांधी ने कहा उनको दिलचस्पी नहीं है, गृह मंत्री क्या बोलना चाहते हैं वो नहीं सुनना चाहते। मैं कम से कम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती जो राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने लेक्चरबाजी कहा है, भाषणबाजी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, जवाबदेही में है। तो जवाबदेही और लेक्चरबाजी आते हैं और आंसर देते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस को उन्होंने कहा था छात्रों पे पैलेट गन चलाने को, या फिर उन्हें पता ही नहीं था कि नाक के नीचे दिल्ली पुलिस छात्रों पे पैलेट गन चलाएगी? निखिल जी बहुत आराम से, इसका जवाब कहां दिया जाए? संसद में दिया जाए। तो फिर संसद में सुनने के लिए क्यों नहीं राहुल गांधी तैयार हो रहे हैं? अगर राहुल गांधी अमित शाह के बोलने के बाद, गृह मंत्री के ये कहने के बाद कि वो इन सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, चर्चा हो, कल बैठे, आज बैठे, उन्होंने कहा आज से लेकर कल तक, तो आपने आज का दिन भी पूरा गवाया, क्योंकि ठीक उसके बाद राहुल गांधी ने आके मीडिया के सामने कहा कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, मुझे लेक्चरबाजी में दिलचस्पी नहीं है। तो वो चाहते क्या है? सड़क पर नहीं, विपक्ष पे ये ब्लेम डालना, बस 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड अभी तक आप ही से बात करें। कौशल कांत जी इस चीज का भी जवाब दे देंगे। बहुत आसान है बोलना कि विपक्ष ने हल्ला मचाया तो संसद नहीं चली। आ जाते गृह मंत्री सदन में, सदन के पतल पे आते और फिर आके बोलते देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम हल्ला मचा रहे हो। निखिल जी, वो छात्र देख रहा है, वो जेन जी, जेन अल्फा देख रहा है क्या कर रहा है गृह मंत्री देश के सदन की तौहीन कर रहे हैं या वहां से डर रहे हैं? विपक्ष सवाल पूछ रहा था, अब जवाब नहीं सुनना चाहता है। कौशल कांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल कांत जी, सरकार किस तरह से, भारतीय जनता पार्टी अब इस मसले को लेकर कहां जा रही है? क्योंकि 19 दिन का समय तो निकल गया है,
अब गृह मंत्री को जवाब देना है, जिसके लिए विपक्ष लगातार यही बात करता रहा। आज जब गृह मंत्री तैयार है तब विपक्ष तैयार नहीं है। कल का एकमात्र दिन है, क्या रणनीति रहेगी सरकार की? रितु जी, जब तक विपक्ष नहीं चाहेगा तब तक संसद नहीं चलेगी। मेरे मित्र अभी तक बहुत बोल रहे थे, निखिल जी, इन्होंने 2-3 फैक्ट गलत बोले हैं, तो उसको मैं हाईलाइट कर दूं। इन्होंने कहा AK-47 से गोलियां चली, एक भी गोली नहीं चली, किसी छात्र को कोई गोली नहीं लगी, ये गलत इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात, पैलेट गन चली नहीं चली, इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी वो क्लियर नहीं है कि चली कि नहीं चली, वो छर्रे किसके हैं, नॉट कंफर्म। दूसरी चीज, मेरे मित्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि वो जो पीसी में बोले उसका जवाब पीसी में दिया जाए। ये बताइए, आप एचएम से सवाल कर रहे हैं, एचएम जवाब कहां देंगे? सदन के अंदर देंगे ना। रितु जी, क्या ही होता, मैं रितु जी आपसे और देश के छात्रों से अनुरोध कर रहा हूं, जरा इस सिचुएशन को सुने। राहुल गांधी जो मकर द्वार पर अपने साथियों के साथ खड़े होकर के पिछले 2 हफ्ते से सदन का टाइम खराब कर रहे हैं, अगर वो सदन के अंदर बैठे होते और सदन के अंदर बैठ करके डिमांड कर रहे होते कि यहां पर अमित शाह जी आए, एचएम साहब जी आए और जवाब दें, जिसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री बार बार कह रहे थे कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं और हर बार जवाब देने के लिए तैयार हैं, एक एक बात जवाब देने के लिए तैयार है, तो क्या वो बेटर सिचुएशन नहीं होती? पर रितु जी, समस्या यह है कि राहुल गांधी को केवल और केवल पिछले 19 दिनों में, जब से ये सदन मानसून सत्र चला, तब से राहुल गांधी और इस तरीके की पॉलिटिक्स के अलावा मीडिया में कुछ चल ही नहीं रहा है। उनको यही तो चाहिए, उन्हें यह दिखाना है कि वो बहुत बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़े राजनीतिक, जो वो है नहीं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, पर्यटन की पॉलिटिक्स करते हैं। सच्चाई यह है कि अगर उन्हें सुनना था जवाब, तो उन्हें सदन के अंदर खड़े होकर के डिमांड करनी चाहिए था ना। सदन से बाहर खड़े होकर के वो कह रहे हैं आकर जवाब दे। अब सब लोग कह रहे हैं कि जी, एचएम साहब ने भी बोला, और 2 दिन पहले तो ये भी बात हुई थी कि अगर चाहेंगे तो सदन का टाइम भी तो बढ़ जाएगा। पर इन्हें चर्चा नहीं करनी रितु जी, इन्हें केवल राजनीति करनी है, ये जवाब सुनना नहीं चाहते। अनंत विजय जी, मसला छात्रों का है। हमने देखा है कि इससे पहले भी कई बार कई सत्र बिल्कुल पूरी तरीके से वॉश आउट हुए हैं, चाहे वो पेगासस का मामला रहा हो, राफेल का रहा हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर रहा हो, लेकिन ये मसला छात्रों के विषयों से जुड़ा हुआ था। सभी लोग संवेदनशील थे छात्रों के मसले को लेकर। अंततः जब गृह मंत्री इस पे बात करने के लिए तैयार है, वो जवाब देने के लिए, और आज नहीं, पिछले 4 दिन से हम ये देख रहे हैं, लगातार सरकार का कहना है कि छात्रों से जुड़े हर मसले पे बात करने को तैयार है। फिर अगर आज विपक्ष उससे मुंह मोड़ रहा है, विपक्ष नहीं चाहता है सुनना, और विपक्ष सदन के भीतर नहीं बैठना चाहता है, तो ये किस तरह की विपक्ष की भूमिका दिखाई दे रही है? संसदीय इतिहास में क्या इस तरह से विपक्ष ने कभी अपना रुख इख्तियार किया है? रितु जी, देखिए, मुझे तो ये लगता है कि नेता विपक्ष श्रीमान राहुल गांधी चाहते हैं कि एक टाइम मशीन हो और उस टाइम मशीन को वापस उल्टा घुमाकर 20 जुलाई पर ले जाया जाए, और उस 20 जुलाई के बाद फिर 21 आए और तब अमित शाह वहां बोले और तब वो बैठेंगे। तो अब संसद में तो ये संभव नहीं है कि टाइम मशीन को उल्टा चला लिया जाए और 21 जुलाई की डेट लाई जाए। जो समय बीत गया उससे आगे जाने का वक्त है। मुझे लगता है कि अगर सरकार अब तैयार हो गई है तो विपक्ष को भी तैयार होना चाहिए, लेकिन अब डर विपक्ष के सामने एक ये हो गया है कि अगर जिसको वो लेक्चरबाजी कह रहे थे वो तथ्यों के साथ आते हैं। अमित शाह का जो संसदीय भाषणों का इतिहास है वो बहुत शानदार है, वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। अब इनको ये डर लग गया है, मुझे लगता है कि अमित शाह अगर चर्चा करेंगे तो फिर तो सारे पुर्जे खुलेंगे, और अमित शाह जिस प्रकार से तैयारी करके आते हैं उसमें झारखंड भी होगा, उसमें राजस्थान भी होगा, उसमें जितने पुराने पर्चे लीक हुए थे वो भी होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको बात जो महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की जो समस्या है रितु जी, वो नीट की समस्या से ज्यादा गंभीर समस्या है। नीट की समस्या में छात्रों के 1 साल बर्बाद हुआ, लेकिन झारखंड में तो छात्रों की उम्र गुजर गई, वो एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, अब तो वो बेरोजगार रहने के लिए अभिशप्त हैं। तो इन सारी चीजों पर अगर संसद में चर्चा होगी तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उनको जवाब देते बनेगा नहीं, उनका जो दोहरा रवैया और दोहरा चेहरा छात्रों को लेकर है वो उजागर हो जाएगा। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अमित शाह के खिलाफ लेक्चरबाजी और इस तरह की बातें कह करके नेता विपक्ष
सड़क पर आकर इस तरह से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपनी मर्यादा का भान होना चाहिए और इसी मर्यादित तरीके से संसद में बैठकर जितना हल्ला मचाना था मचा लिया और अब छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात ये कही ऋतु जी कि हर संसद सत्र के पहले इसी प्रकार का एक कोई मुद्दा आता है। हिंडनबर्ग कहाँ है आज जी? वो एक एजेंसी बनी, एजेंसी बंद भी हो गई। अनंत विजय जी, सवाल ये है कि अगर विपक्ष ये ठान ले कि सदन नहीं चलने देगा, संसद नहीं चलने देगा, लोकसभा राज्यसभा नहीं चलेगी, तो ये कर्तव्य भ्रष्ट अगर विपक्ष होता है तो उसका क्या समाधान होगा? ये तो सवाल अब सरकार के सामने है। सरकार के लिए क्या ये चुनौती है? क्या नियमावली में, संसदीय नियमावली में कहीं कुछ इसका कोई समाधान है? क्योंकि ये संकट इसलिए है कि ये पूरी लोकसभा का कार्यकाल अभी 3.5 साल का है। ऐसे में अगर ये पूरा सत्र इस तरह के मसलों पर और इस तरह के रवैये पे अगर निकल जाएगा तब तो ये बहुत संकट है लोकतंत्र के लिए। मुझे लगता है कि ऋतु जी संवाद से ही इसका हल निकलेगा और जो दोनों पक्षों के जो सर्व स्वीकृत नेता हैं उनको आपस में बैठकर बातचीत करनी होगी, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा था बोफोर्स पर भी संसद बहुत दिनों तक ठप रही थी, लेकिन फिर दोनों पक्षों में सहमति बनी और संसद सुचारू रूप से चला। उसके बाद के दिनों में भी जब 2G 3G होता था और अरुण जेटली जी नेता हुआ करते थे राज्यसभा में, तब भी बहुत दिनों तक संसद ठप रही थी, लेकिन उसके बाद एक समाधान निकलता है। मैं आशान्वित इस मामले को लेकर हूं कि कांग्रेस पार्टी में भी कई ऐसे उम्मीद लगातार यही की जा रही थी और एक समाधान गतिरोध के खत्म होने का ये दिखता है जब गृह मंत्री का कहना है कि वो उसके जवाब देने के लिए तैयार है। निखिल जी, क्या झारखंड में जिस तरह से आपकी सरकार कांग्रेस और जेएमएम के साथ जिस तरह से छात्रों पर दमन किया जा रहा है, उसे लेकर अब राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि संसद के भीतर अब छात्रों के मसले को बढ़ाया जाए, तो छात्रों के मसले पर भी इतना सिलेक्टिव होना? ऋतु जी, पहली बात तो झारखंड में स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज हुआ, मैं उसका खंडन करता हूं। कांग्रेस पार्टी उसका खंडन कर चुकी है, राहुल गांधी उसका खंडन कर चुके हैं। प्रेस वो सीधे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप सीबीआई जांच करिए। मैंने आपसे सवाल ये किया, मैं झारखंड को विस्तार से नहीं चाहती हूं। तो फिर आप झारखंड को मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? मैं इसलिए कह रही हूं, मैं भी नहीं झारखंड पे बात करना चाहता था, क्योंकि ये बात तो संसद के मानसून सत्र की बात हो रही है, आप उसकी बात कर लेते हैं। कारण बताए ना, फिर राहुल गांधी क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? मैम, क्योंकि ना मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज बोली थी, शायद मैं पहले बारी क्लियर नहीं कर पाया था, मैं क्लियर कर देता हूं। राहुल गांधी ने कभी ये नहीं बोला था कि अमित शाह का हम बिल्कुल ही भाषण नहीं सुनेंगे। राहुल गांधी ने ये बोला, संसद का वक्तव्य नहीं सुनेंगे। राहुल गांधी ने ये बोला है, आई डोंट वांट टू लिसन टू द इमेजिनेशन ऑफ द होम मिनिस्टर। मनगढ़ंत बातें नहीं। मैडम, मैं काल्पनिक, मैं बोलूं, मेरा नाम निखिल जैन है, आप बोलिए। मैंने अपना नाम ही नहीं बताया क्योंकि आपने केवल शुरू के 3 शब्द सुने। बाइट चलवा देती हूं। पूरा बाइट चलाइएगा, पूरा बाइट चलाइएगा, एक लाइन मत चलाइएगा। उन्होंने साफ ये कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं एंड उसके बाद क्या उन्होंने नहीं बोला? नहीं, क्या उसके बाद उन्होंने नहीं बोला कि अमित शाह के जवाब दें कि छात्रों पे गोली चलाने का आदेश उन्होंने दिया या नहीं दिया? जवाब में आएगा ना। तो मैडम, तो दैट इज द होल पॉइंट। राहुल गांधी ने कभी ये नहीं बोला कि संसद में ना आए गृह मंत्री। राहुल गांधी ने बोला उनकी मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुननी, जैसी मनोहर कहानियां भाजपा के प्रवक्ता सुना रहे हैं। मैडम, यहाँ पर आपके शो पे भाजपा के प्रवक्ता मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं जब वो कहते हैं कि AK-47 से फायरिंग नहीं हुई। AK-47 से फायरिंग को लेकर सस्पेंशन हो चुका है। ये कहते हैं पेलेट गन से फायरिंग नहीं हुई। राहुल गांधी प्रेस वार्ता कर चुके हैं उन एक लड़के को दिखा के जिसकी बॉडी पूरी छन्नी हो रखी है। तो इसी का तो जवाब लेना है ना। तो मैडम, मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं सुननी चाहते ना। इसी का तो जवाब चाहिए ना। मनगढ़ंत कहानियां तो कोई नहीं सुनना चाहता नहीं हो रहा विपक्ष। मनगढ़ंत कहानियां तो आप भी नहीं सुनना चाहती, मैं भी नहीं सुनना चाहता। वही राहुल गांधी ने बोला कि इमेजिनेशन नहीं सुननी। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दे दीजिए कि पेलेट गन, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब दे दें। पेलेट गन की फायरिंग का आदेश गृह मंत्री ने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया तो क्या उनकी नाक के नीचे कुछ भी कर रही थी दिल्ली की पुलिस? आराम से निखिल जी, क्या कांग्रेस, नहीं, एक सेकंड कौशल जी, आ रही हो। क्या कांग्रेस, निखिल जी, जिससे सवाल पूछ रही है गृह मंत्री से, उनका जवाब सुनेगी नहीं? फिर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से भी पूछेगी, फिर भारतीय जनता पार्टी नेता से भी पूछेगी, फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से भी जवाब मांगेगी। लेकिन जो उसके तथाकथित जवाब देने का जिनका अधिकार है, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है, तो वो आप सुनेंगे नहीं। संसद कहाँ रहे हैं? वो संसद परिसर में आके कमरे में बैठ जाते हैं, संसद के पतल पे आते नहीं है। संसद कमरे में रोज आते हैं, संसद के परिसर में रोज आते हैं, पतल पे नहीं आएंगे। ये मेरे मित्र कहेंगे कि राहुल गांधी संसद के अंदर जाके बात कर ले। राहुल गांधी जाते हैं संसद के पतल पे, 49 सेकंड में स्थगित हो जाती है, तो बाहर मकर द्वार पे धरना देने जाते हैं। आवाज को बढ़ा के नहीं चर्चा होगी, आवाज को धीमा रख के भी हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देश का छात्र चुनना चाहता है कि गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं सुनना चाहते हैं।
और विपक्ष सिर्फ नहीं सुनना चाहता, इसकी गंभीरता, इसकी संवेदनशीलता को समझिए। संसद आए क्या आए? राहुल गांधी माफ कीजिएगा, अमित शाह संसद के पटल पे आए या नहीं? सुन लीजिए, राहुल गांधी आज मान लेते हैं धरने में बैठे हैं ना, राहुल गांधी का इतिहास उठा करके देखिए निखिल जी, 2014 से लेकर 2026 तक के आंकड़े ये कहते हैं कि राहुल गांधी की संसद में अटेंडेंस 50 से 51% है, जो राष्ट्रीय एवरेज 76% से 26% कम है। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी कितने सीरियस हैं संसद को लेके। वो राहुल गांधी जो अपने ही प्रधानमंत्री के अध्यादेश को प्रेस के सामने में फाड़ देते थे, वो राहुल गांधी कितने सीरियस है संसद को लेके, ये सबको पता है। आप पूछ रहे हैं ना, आपके हिसाब से अगर जवाब आपको सूट ना करे तो वो मनगढ़ंत कहानियां, और जो सच्चाई है ये डिसाइड करने का, सर्टिफिकेट देने का किसको अधिकार है? क्या आपको है? क्या राहुल गांधी को है? नहीं, सच्चाई यह है कि AK-47 लहराई गई थी, इस वजह से और हवा में फायरिंग हुई थी, किसी छात्र में फायर नहीं किया गया था। अरे सुनिए ना, बीच में नहीं, आपको सही सुनना है ना, तो विषय पे रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। विषय ये है कि गृह मंत्री अगर जवाब देना चाहते हैं तो विपक्ष अब क्यों नहीं सुनना चाहता? अनंत विजय जी चलाई गई है, कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी दोनों मिलकर के झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज, पहले दिन की अगर आप बात करें, पहले गृह मंत्री जवाब कहाँ देंगे संसद में? ठीक है, क्या गृह मंत्री संसद में आए? नहीं। क्या संसद के भीतर है? मैंने जो आप ही बताइए निखिल, संसद के भीतर है, ये बताइए राहुल गांधी के भीतर है। निखिल जी संसद के भीतर है। कौशल जी आपको भी रोकना चाहूंगी। निखिल जी, अनंत विजय जी, बहस इस बात पे कि अमित शाह सदन के भीतर है, अमित शाह परिसर के भीतर है कि नहीं है। अमित शाह जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनने में अब विपक्ष नहीं इंटरेस्टेड है। विपक्ष इस पे अब बहस कर रहा है कि अमित शाह किस कुर्सी पे, किस जगह पे, कब बैठे थे, कितनी देर बैठे थे। सवाल ये है अनंत विजय जी, क्या विपक्ष एक सार्थक चर्चा नहीं चाहता? क्या सार्थक चर्चा के लिए किसी तरह का शॉर्टकट नहीं चल सकता है? क्या राहुल गांधी किसी भी विषय पर एक गंभीर चर्चा से भाग रहे हैं, बच रहे हैं? क्या ऐसा दिखता है वो एक शॉर्टकट के साथ आए, बैनर लहराए, सवाल पूछे, बाहर निकले, कुछ अंदाज दिया और फिर चले गए? क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत में अब काम नहीं कर रहा? ऋतु जी, मुझे तो ये पूरे प्रकरण को देखते हुए याद आ रहा है मणिपुर पर कितना हंगामा हुआ था, आपको भी याद होगा। और जब प्रधानमंत्री सदन में खड़े हुए बोलने के लिए तो बाकी विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया था, कांग्रेस पार्टी के सांसद बाहर चले गए थे। दरअसल राहुल गांधी को ये लगता है कि वो जो लिख के दे दें वही गृह मंत्री अमित शाह संसद में पढ़ दें। बहुत सारी बातें अभी निखिल जैन जी कर रहे थे, वेसिर पैर की बातें कर रहे थे। मुझे लगता है राहुल गांधी ने तो बिहार चुनाव के पहले भी बहुत सारे ऐसे मतदाताओं को पेश किया था जिसमें यह बताया गया था कि इन सब के वोट कट गए। मीडिया ने फैक्ट चेक करके उनको बता दिया कि नहीं हुआ था। तो राहुल गांधी की, निखिल यार आप चुप रहिए प्लीज, ये मछली बाजार मत बनाइए प्लीज, यहाँ शांति से सुन लीजिए। आप तो ऐसे न थे निखिल भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतनी भी फ्रस्ट्रेशन क्या कि आपकी आवाज में तलखी आ जाए, अच्छी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से राहुल गांधी पिछले दिनों से व्यवहार कर रहे हैं, उनको लगता यह है कि एग्रेसिव दिखने से जनता उनको पसंद कर लेगी, जबकि एग्रेशन काम में दिखना चाहिए। एग्रेशन ऊंची आवाज करके नहीं हो सकता। इफ यू हैव द फैक्ट, बैंग द फैक्ट, डोंट बैंग द टेबल। राहुल गांधी यही कर रहे हैं, वो टेबल थपथपा रहे हैं। उनको फैक्ट के साथ आना चाहिए। और जब पैलेट गन पे बात करते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं, प्रवक्ताओं और उनके समर्थकों को किसी सुरक्षा विशेषज्ञ से पूछ लेना चाहिए। पैलेट गन जब फायर किया जाता है ऋतु जी, तो वो अम्ब्रेला की तरह फैलता है, वो एक व्यक्ति को नहीं लगता है। अगर पैलेट गन फायर किया गया होता तो कम से कम 100-200 छात्रों को या जो वहां उपस्थित लोग थे उनको गोली लगती, लेकिन ये विषय नहीं है चर्चा का। अनंत विजय जी, मैं ये मानती हूँ कि ये सवाल गृह मंत्री से पूछा गया है, गृह मंत्री विपक्ष के इन सवालों का जवाब दे, लेकिन यहाँ विपक्ष ऐसा दिखता है कि गृह मंत्री क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, कहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, ये भी विपक्ष तय करेगा।
क्या विपक्ष ये तय करने की विपक्ष की भूमिका है या विपक्ष सरकार को घेरता है, सवाल करता है और जवाब सत्ता पक्ष देगी? ये किस तरह का विपक्ष हो रहा है कि वो इतना बोलेंगे कि वो हाँ और ना बोल दें, अगर हाँ है तो हम ये मानेंगे, ना है तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्या विपक्ष कभी इस तरह का भी दिखा? और नेता राहुल गांधी जब इस तरह की बात करते हैं संसद के भीतर, तो किस तरह की संसदीय परिपक्वता दिखाई देती है उनके भीतर, राजनीतिक परिपक्वता? ऋतु जी, आपको भी संसदीय लोकतंत्र को देखने का बहुत लंबा अनुभव है, आप बहुत अनुभवी पत्रकार रही हैं भी। हमने भी संसद को बहुत लंबे समय तक कवर किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि नेता विपक्ष ये तय करे या चिट पकड़ाए कि इतना ही बोलना, इससे आगे मत बोलना, खबरदार जो इससे आगे बोले तो। ऐसा नहीं होता है। अगर जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया तो आप विपक्ष की तरह बिहेव करिए। डोंट बिहेव लाइक कि आप सत्ता पार्टी में हैं और गृह मंत्री को क्या बोलना ये तय करेंगे। ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी आशान्वित हूं कि गुड सेंस प्रिवेल करेगा इन लोगों पर, और संसद में छात्र हित पर ये सब लोग एक अच्छी चर्चा, सकारात्मक रचनात्मक चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने देखा था जब वो बिल पेश हो रहा था, वो नकल वाला बिल पेश हो रहा था, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप में सारी चीजें, दरअसल आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति शुरू हो गई ना, उसमें छात्रों का हित पीछे चला जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर संसद में आज से 8 दिन पहले अमित शाह जी का जवाब हो जाता, किसी ने नोटिस दे दिया होता, किसी ने चर्चा मांग ली होती, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हो गई होती, जब संसदीय कार्य मंत्री को अनुरोध आया होता कि चलिए हम तैयार हैं, चर्चा कर लो। हमारे फैक्ट है, जितने प्रश्न राहुल गांधी के हैं, पैलेट गन से लेके ब्रुटैलिटी से लेके महिलाओं को उम्मीद तो बहुत कम है, सिर्फ कल का दिन है। विपक्ष की भूमिका पे ज्यादा बड़ा सवाल इसलिए हो रहा है कि अब सरकार तैयार है उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि अब वो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कि अमित शाह क्या कहने जा रहे हैं, इसलिए अब सारा एक तरह से केंद्र जो है अब विपक्ष के ऊपर है कि क्या विपक्ष अब अमित शाह को नहीं सुनना चाहता है, और अगर नहीं सुनना चाहता है तो उसकी क्या वजह है। सरकार को आज की तारीख में छात्र सुनना चाहते हैं, देश की जनता सुनना चाहती है, छात्रों के हित में अमित शाह क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही में हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा